अगर आपने अर्निंग स्टार्ट कर दिया है, बहुत सालों से अर्निंग कर रहे हैं, आप एक घर के मुखिया हैं या आपके कंधों पे जिम्मेदारी है घर चलाने का, और आप इमरजेंसी फ़ंड, फ्रीडम फ़ंड के कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप गाड़ी चला रहे हैं विदाउट इंजन ऑयल का, और आप तैयारी कर लिए हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम को इन्विटेशन के लिए। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा अगर आप घर के एक मुखिया हैं या अर्निंग आपने स्टार्ट किया है, ताकि आपको A to Z इमरजेंसी फ़ंड और फ्रीडम फ़ंड क्या होता है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसा फ़ंड होता है जो कि हमें इमरजेंसी में काम आता है। मेडिकल इमरजेंसी हो गया, या कोरोना के समय आपने देखा कि बहुत लोग का जॉब जा चुका था, तो उस समय आप कोई अपना स्किल सीख के वो फ़ंड आपको काम आया कि कुछ नया काम स्टार्ट कर सकें। इसलिए इमरजेंसी फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए? आपका जो खर्च है मंथली, बेसिक खर्चे, ना कि होटल जोमेटो का खर्चा नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, जो आपको बिजली बिल, एजुकेशन में जाना है, रेंट देना है, जिससे आप सरवाइव कर सको, उसका 12 से मल्टीप्लिकेशन कर देना। 12 महीने का आपको बेसिक खर्च जो है वो आप स्पेयर करके रख लो। वो लिक्विड कैश में होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स के अंदर वो आपको इन कैश होने लायक होना चाहिए। आप वहाँ पे आप रखो जहाँ मिनिमम 24 आवर के अंदर आप उसको इन कैश कर सकते हो। तो 1 साल का फ़ंड होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसमें मैं आपको अपना खुद पर्सनल 2 एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैंने 2006 में अर्निंग स्टार्ट किया था, लेकिन उस समय मैं ना इमरजेंसी फ़ंड के बारे में जानता था, ना फ्रीडम फ़ंड के बारे में जानता था। इस टर्म से अवगत हुआ 2018 में, लेकिन जैसे आप वीडियो देख रहे हैं और बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और फिर फॉरगेट कर जाते हैं, तो मैंने जाना लेकिन इम्प्लीमेंट किया 2020 में। उसके बारे में और जब वीडियो देखा, कुछ बुक में पढ़ा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ यस, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो मैंने 2020 में इम्प्लीमेंट किया। 2006 से अर्निंग स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर 14 ईयर्स मैं ये टर्म के बारे में अवेयर हो पाया, जान पाया कि इमरजेंसी फ़ंड, फ्रीडम फ़ंड क्या होता है। अगर आप जस्ट अर्निंग स्टार्ट किया है तो आपके लिए तो बहुत बेहतर है कि आप आज से जान जाओ और एक बेहतर फाइनेंशियली फ्रीडम का आप नींव डाल सकते हैं। तो मैं अपना पहला एग्ज़ाम्पल दूंगा। मैं 2015 में कुछ इमरजेंसी आया था। मेरे फादर इस संसार में नहीं रहे, अचानक मुझे पता चला, और मंथ एंडिंग चल रहा था 28 मार्च, और मैंने जस्ट घर से आया था छुट्टी काट के। मैं इंडियन नेवी में था, तो घर से आते हैं तो ऐसे भी बहुत कम पैसा रहता है, और मैंने लैंड परचेज़ किया था, तो अप्रॉक्स मेरे पास ना के बराबर कैश था। और अचानक जब ये सिचुएशन आया तो मुझे फ़्लाइट से जाना ही था, क्योंकि मुंबई में पोस्टिंग था मेरा। मेरे पास ओनली क्रेडिट कार्ड था। मैंने एयरपोर्ट तो चला गया, बट क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 था और एक दिन का लिमिट 25,000 था। वो मेरे को पता नहीं था कि एक एट ए टाइम, वन टाइम में 25,000 ही आप स्पेंड कर सकते हैं। तो जो एयर फेयर हो रहा था विद फैमिली, वो 25,000 समथिंग हो रहा था। तो कार्ड नहीं हो पाया एक्सेप्ट, मतलब वो टिकट नहीं ले पाया उस क्रेडिट कार्ड से। मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ और पैसा नहीं है, और मुझे जाना भी है। घर में भी नहीं मांग सकता इस कंडीशन में। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी रहता है। उस समय मेरे एक फ्रेंड जो कि रंजन कुमार बहराज नेवी में थे, वो अभी रिटायर हो चुके हैं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने सेम 15 मिनट्स के अंदर हमें अकाउंट में मेरा ट्रांसफ़र किया 25,000, तब मैं जाके घर पहुंच पाया। और उसके बाद भी नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसा का रोल आदमी जब पैदा नहीं लेता तब से शुरू हो जाता, और जाने के बाद तक भी पैसा का रोल रहता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद भी पैसा का रिक्वायरमेंट था, तो मेरे सेकंड फ्रेंड मिस्टर शिवचंद्र यादव ने हेल्प किया, क्योंकि मार्च मंथ में पेमेंट थोड़ा लेट ही आता है। 28 मार्च हो चुका था
और पेमेंट 4 या 5 अप्रैल तक आता है। तो उस दौरान चलाने के लिए पैसा भी मुझे लेना पड़ा। तो अगर मैं इमरजेंसी फ़ंड के बारे में अवेयर होता तो शायद ये नौबत नहीं आता। और जब मैंने रियलाइज़ किया 2020 में कि मुझे इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए, तो मैंने बना लिया। और सेकंड टाइम जो आया प्रॉब्लम मेरे को 21 मई में, वाइफ एडमिट थी नेवी के हॉस्पिटल में और वहाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया किसी कारण बस, क्योंकि वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट नहीं थे। उसे रेफ़र कर दिया गया सिविल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ले जाओ, वहाँ डिस्काउंट पे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लग गया 4-5 हज़ार अमाउंट। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, अमृता हॉस्पिटल था, कोचिन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। विदिन 24 आवर्स 50,000 उसने जमा करवा लिया। कुछ भी काम करने के पहले बोला फर्स्ट आपको ये सबमिट करना इतना पेमेंट, तब आपका जाके प्रोसेस होगा, आपको वाइफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। उस समय मैं प्रिपेयर था, क्योंकि मैं 2020 में ही इमरजेंसी फ़ंड के बारे में जान गया था। तो मेरे पास लिक्विड में फ़ंड था मेरे पास। अगर नहीं रहता तो सोचिए क्या होता। क्रिटिकल कंडीशन में थी फैमिली, एंड मैं जस्ट ट्रांसफ़र ही आया था। तो उस समय उतना कोई फ्रेंड भी नहीं थे, और अचानक हेल्प करे 50,000 60,000 इतना पॉसिबल भी नहीं था। नेवी में था, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी है। तो आप ये ना सोचें कि आप मेडिकल फैसिलिटी आपका अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। तो इमरजेंसी फ़ंड आपको इसलिए रखना बहुत ही ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड को फ्रीडम फ़ंड भी बोलते हैं। फ्रीडम फंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप किसी जॉब से परेशान हो गए हो, आप चाहते हो कि यहाँ ना जॉब करें, छोड़ना चाहते हो, तब उस समय ये फ़ंड आपको काम आएगा कि आप कुछ नया स्किल सीख के कुछ दूसरा काम कर सकें या अपना बिज़नेस कुछ कर सकें। बहुत सारे लोग अपने जॉब में हैं, 60 to 70% लोग जो कि जॉब पे जाना नहीं चाहते हैं, बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो जा रहे हैं। मजबूरी है, क्योंकि उसके पास 1 से 2 महीना का भी फ़ंड नहीं रिज़र्व करके उन्होंने रखा है। इमरजेंसी फ़ंड या फ्रीडम फंड उन्होंने बना के नहीं रखा है ताकि वो जॉब को, प्रेजेंट जॉब को छोड़ सके और कुछ नया स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए इसका नाम फ्रीडम फंड भी है। आप अपने मर्ज़ी से, फ्रीडम से ज़िंदगी जी सको, इसलिए भी ये फ़ंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए मैं समराइज़ करता हूँ इस इमरजेंसी एंड फ्रीडम फंड को। इमरजेंसी फ़ंड सभी के लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियली फ्रीडम का ये फर्स्ट स्टेप होता है इमरजेंसी फ़ंड बनाना। इमरजेंसी फ़ंड आपके बेसिक खर्चे के कम से कम 1 साल का फ़ंड होना चाहिए। 1 साल का फ़ंड इकट्ठा होना चाहिए और लिक्विड में होना चाहिए। रियल में स्टेट स्टॉक में, गोल्ड में वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब इमरजेंसी आता है तो आप चीज़ 100 का चीज़ 70 में बिकता है। अगर रियल एस्टेट है तो और मुश्किल हो जाता है बेचना, तो आप उस समय पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो इमरजेंसी फ़ंड आपको लिक्विड में ही होना चाहिए। 12 महीना का होना चाहिए फ़ंड, और सबके लिए रिक्वायर्ड है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट इमरजेंसी एंड फ्रीडम फंड का समझ में आ गया होगा, और आप आज से ही ये इमरजेंसी एंड फ्रीडम फंड पे काम करना शुरू कर देंगे। मेरे तरह नहीं, 2 साल बाद डिले नहीं करेंगे आई थिंक। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, फाइनेंशियल पे, हेल्थ पे, रिलेशनशिप या मोटिवेशन पे। ये चैनल पे आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।